अच्छा, किसी को निमंत्रण भी भेजो भैया तो वो यही पहले पूछेगा संबंध क्या है। फिर कहोगे कि आइए पधारिए प्रभु बिराजिए, फिर निमंत्रण होंगे कि फिर प्रार्थना हो। सूरदास जी चलते हैं डंडा सीधा करके चलते हैं। किसी ने पूछा अंधे को तो डंडा टेकना होता है। फिर खाने में भी संगे, जागने में भी संगे, चलने में भी संगे, फिर बैठने में भी संगे। भगवान के साथ बढ़िया संबंध बनाइए, ये भक्ति है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पर भैया आपने भी तो यहां पहले उसी को बुलाया जिससे संबंध है, चाहे किसी भी प्रकार का, कोई माता, कोई पिता, कोई बंधु, कोई सखा। भक्ति का सबसे पहला अर्थ ही होता है कि हमारा प्रभु के साथ क्या संबंध है। जैसा संबंध होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, जैसा संबंध होगा वैसे ही हमें महत्व का बोध होगा, वैसे ही हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, विचार करेंगे। इसलिए अनेक अनेक भक्तों ने भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ा है, और वो संबंध ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा भक्ति का स्वरूप है। बिना संबंध के, अच्छा किसी को निमंत्रण भी भेजो भैया तो वो यही पहले पूछेगा संबंध क्या है। और कई बार संबंध अच्छा हो तो सामान्य निमंत्रण भी, सूचना भी, निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं है। संबंध बहुत अच्छा है, खबर दी भी नहीं जाए, लग भी जाए तो भी अपन पहुंच जाएंगे। अरे हमें पता चली, कथा चल रही है, खबर ही लगी, अब तुम तो अपने हो, पहुंच गया मैं। हमने आशा भी नहीं रखी थी कि निमंत्रण भेजा जाएगा। हम निमंत्रण परायों को दिया जाता है, अपने को थोड़ा ना दिया जाता है। बस इतना ही प्रगाढ़ संबंध अगर प्रभु के साथ हो जाए, आप विचार कीजिएगा, इतना ही गहरा संबंध हो जाए तो क्या आपको सच में बुलाना पड़ेगा? फिर कहोगे कि आइए पधारिए प्रभु बिराजिए, फिर निमंत्रण होंगे कि फिर प्रार्थना होगी। फिर तो यह बात होगी जो करो सो हो, जो आप कर रहे हो सो वो कर रहे हैं। फिर तो प्रभु संग ही है। फिर खाने में भी संगे, जागने में भी संगे, चलने में भी संगे, फिर बैठने में भी संगे। सूरदास जी चलते हैं डंडा सीधा करके चलते हैं। किसी ने पूछा अंधे को तो डंडा टेकना होता है। बोले टेकता वो है जिसका डंडा कोई पकड़ने वाला नहीं होता। मैं जब चलने का विचार करूं तभी ठाकुर जी आते, बाबा ला डंडा पकड़ा, मैं ले चलो। भगवान के साथ कोई दिव्य संबंध जोड़ लीजिए।